हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक बार फिर गुड स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को टेंस पढ़ाने जा रहे हैं और टेंस में प्रेजेंट टेंस के बारे में आज पढ़ाने जा रहे हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट से वर्तमान का बोध होता है, पास्ट से भूत का और फ्यूचर से भविष्य का बोध होता है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल जो बीत गया और फ्यूचर का मतलब भविष्य काल जो आने वाला है। इस तरह टेंस में हम तीनों को चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो आइए चलते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नियम है प्रेजेंट सिंपल का ता है, ते है, ती है और ता हूँ। इस तरह से कॉन्टिन्यूअस में पहचानने का नियम है रहा है, रही है, रहे हो। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में या है, ये है या फिर चुका है, चुकी हो या फिर चुके हो का उपयोग होता है। इस तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ता रहा है, ती रही है और ते रहे हो, इस तरह का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, इसको बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का 5 रूप होता है: V1, V2, V3, V4, V5। उसमें से सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 का यूज होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 यानी कि V5 में एस या ईएस का उपयोग होता है, बाकी के साथ V1 लगता है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, किसी का नाम नेम हो गया। वैसे कॉमन में बॉय, गर्ल, सब सिंगुलर, इसके साथ V5 का यूज होता है। जैसे रीड का होगा रीड्स, प्लेज, गोज। इस तरह का एस या ईएस लगता है, उसको हम V5 बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह जाता है या फिर जाती है, ही गोज, या फिर वह जाती है तो सी गोज। मैं जाता हूँ, आई गो। सोहन जाता है, सोहन गो। सोहन गो नहीं होगा यहाँ, सोहन यहाँ गोज होगा, क्योंकि सोहन मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसमें गोज करेंगे, सोहन गोज। सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगा, सोहन गोज। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, बी रीड, वह पढ़ती है, सी रीड्स। सी के साथ रीड्स क्यों लगा, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 लगता है और बाकी के साथ क्या बना, V1 लगता है। वर्ब का 5वां रूप लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और वर्ब का पहला रूप बाकी अदर हो गया फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। इस तरह से हम देखें, आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज। वह नहीं जाता है। सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 भाग बांटा गया है। पहला इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को बनाने का नियम क्या होता है, डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से WH क्वेश्चन का बनाने का नियम WH प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH में क्या होता है, WH में होता है वाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, हुज, हाउ। ये सभी को WH क्वेश्चन कहते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं यस नो क्वेश्चन में, क्या वह घर जाती है, बनाने नियम डज सी गो होम। हाँ वह घर जाती है, यस सी गोज होम। नहीं वह नहीं घर जाती है,
नो शी डज नॉट गो होम। इस तरह से आगे लेते हैं, डू दे रीड इंग्लिश, क्या वे लोग इंग्लिश पढ़ते हैं? यस दे रीड इंग्लिश। नो दे डू नॉट रीड इंग्लिश। इस तरह से बनाया जाता है यस नो क्वेश्चन में। इस तरह डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या करते हैं, बनाने नियम डब्ल्यू एच प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप। तो इस तरह से देखते हैं, वह क्या सीखती है, व्हाट डज सी लर्न, थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए डज लगा। वह कहाँ जाती है, वेयर डज सी गो। वे लोग क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। इस तरह से WH में व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, हाउ, हुज को रखा जाता है। इस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हो, रहता है। पहचानने नियम, इसको बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का V4 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें V1 प्लस ING होता है, जैसे गोइंग, रीडिंग, प्लेइंग। V4 वर्ब का चौथा रूप का यूज किया जाता है। इस तरह से नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, जैसे ही, सी, इट, किसी का नेम के साथ इज लगता है। आई के साथ एम लगता है, यू, बी, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आ। देखते हैं, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस। इस तरह से वह घर जा रही है, सी इज गोइंग टू हाउस। हम लोग, वी आर रीडिंग बुक, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। रोहित इज गोइंग टू स्कूल, रोहित स्कूल जा रहा है। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। इस तरह से नेगेटिव में, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। सी इज़ नॉट गोइंग टू हाउस, वह घर नहीं जा रही है। वी आर नॉट रीडिंग बुक, हम लोग किताब नहीं। रोहित इज नॉट गोइंग टू स्कूल, रोहित स्कूल नहीं जा रहा है। यू आर नॉट राइटिंग। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में बांटा गया, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन को बनाने का नियम, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का चौथा रूप। और WH क्वेश्चन को WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं, क्या वह जा रही है, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। इस तरह यस ही इज गोइंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, यस आई एम रीडिंग। नो आई एम नॉट रीडिंग। इस तरह से क्वेश्चन पूछने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या वह जा रहा है, यस वह जा रहा है, नहीं वह नहीं जा रहा है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। WH क्वेश्चन में क्या करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस तरह से अगला क्वेश्चन पूछता है, वह ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। इस तरह यस ही इज गोइंग। क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, यस आई एम रीडिंग। नो आई एम नॉट रीडिंग। इस तरह से क्वेश्चन पूछने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या वह जा रहा है, यस वह जा रहा है, नहीं वह नहीं जा रहा है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। WH क्वेश्चन में क्या करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस तरह से अगला क्वेश्चन पूछता है, वह क्या कर रही है, व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। इस तरह से आगे लिखते हैं, वे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वे क्या कर रहे हैं। दे आर डूइंग होमवर्क, वे काम कर रहे हैं। इस तरह से हम इसका नेगेटिव और अफर्मेटिव शब्द समझें। अब आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस
अफर्मेटिव बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट हैज़ नॉट V3 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज तथा बाकी के साथ हैव लगता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, बॉय और गर्ल, ये सब के साथ हैज लगता है। आई, बी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचानक नियम चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है रहता है। इसका उदाहरण देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हुआ, पटना गया है, ही हैज़ गॉन टू पटना। गॉन क्या है, V3 फॉर्म। वे लोग खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड। हम लोग अपना काम कर चुके हैं, वी हैव डन आवर वर्क। सी हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है। मैंने अपना काम कर दिया है, आई हैव डन माई वर्क। इस तरह से इसका नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट हैव नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह पटना नहीं गया है, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना। वे लोग नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड। हम लोग अपना काम नहीं कर चुके हैं, वी हैव नॉट डन आवर वर्क। इस तरह से सी हैज़ नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खाई है। मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नॉट डन माई वर्क। इस तरह से इसका उदाहरण है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भाग बांटा गया है, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से WH को WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखते हैं। क्या उसने अपना काम किया है, हैज ही डन हिज वर्क। यदि बोलेंगे नहीं किया है तो नो ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। यदि बोलेंगे हाँ वह किया है तो यस ही हैज़ डन हिज वर्क। क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, हैव यू रिमेंबर्ड योर लेसन। बोले क्या वे लोग खाना खा चुके हैं, हैव दे ईटन फूड। इस तरह से यस दे हैव ईटन फूड, वे लोग खाना खा चुके हैं। नो दे हैव नॉट ईटन फूड, वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं। इस तरह से इसका उदाहरण है। WH क्वेश्चन उदाहरण है। WH प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं वे लोग कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। उसका दे हैव गॉन टू रांची, वे रांची गए हैं। यदि उसका जवाब देना है वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ गए हैं, तो इसका आंसर देना दे हैव गॉन टू रांची। जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। उसने क्या खाई है, व्हाट हैज सी ईटन, उसने क्या खाई है। सी हैज़ ईटन फूड, वह खाना खाई है। उसने क्या किया है, व्हाट हैज ही डन, ही हैज़ डन फॉल्ट, उसने गलती किया है। तुम रांची से कब आए हो, व्हेन हैव यू कम फ्रॉम रांची, तुम रांची से कब आए हो। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस उदाहरण देखें। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बनाने नियम सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरह नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन हैव नॉट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और बाकी सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। एक है फॉर और सिंस। फॉर पीरियड और टाइम के लिए किया जाता है, यानी निश्चित समय के लिए, जैसे फॉर 2 ईयर, फॉर 2 वीक, फॉर 5 ईयर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 मंथ्स। इस तरह से अनिश्चित समय के लिए। और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सिंस 1920, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 8-9 o'clock, सिंस चाइल्डहुड। इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम जिसे समय का पता चले उसमें सिंस, और समय का पता नहीं चले तो उसमें हम लोग फॉर का उपयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। वो 5 महीने से पढ़ते आ रही है, सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 months। सी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 5 months, वह 5 महीनों से नहीं पढ़ते आ रही है। हम लोग 2010 से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं,
वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। इस तरह नेगेटिव, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। वह सुबह से पढ़ती रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से वह सोमवार से लिखता रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस मंडे। नहीं लिखता रहा है तो ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग सिंस मंडे। इस तरह से इसका एग्जाम्पल देखें। अब आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको दो भाग बांटा गया, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। इस तरह से WH क्वेश्चन WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। उदाहरण देखते हैं, क्या वह 5 सालों से काम करते रही है? हैव यू बीन डूइंग वर्क फॉर 5 years? बोलेंगे यस। यदि नहीं तो नो। क्या वह सुबह से पढ़ते रही है? हैज सी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? यदि जवाब यस तो हाँ, नो तो नो। क्या वे लोग 2010 से काम करते रहे हैं? हैव दे बीन डूइंग वर्क सिंस 2010? नो, दे हैव नॉट बीन डूइंग वर्क सिंस 2010। अगर यदि हाँ तो ये बोले यस, दे हैव बीन डूइंग वर्क सिंस 2010। इस तरह से WH क्वेश्चन में देखते हैं, वे कब से काम करते रहे हैं? व्हेन हैव दे बीन डूइंग वर्क फ्रॉम? वह 2004 से क्यों काम करते रहे हैं? तो व्हाई हैज सी बीन डूइंग वर्क सिंस 2004? तुम 10 सालों से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 10 years? इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन पर चर्चा किए। थैंक यू सो मच। आज हम आप लोग को प्रेजेंट टेंस पढ़ाएं। आने वाले क्लास में पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।